साख गिरती है। अध्यक्ष जी सवाल कर लें दीजिए, नहीं तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप नहीं अध्यक्ष जी छोड़ दे रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ। छोड़ दो, बैठ जाओ। मैं छोड़ दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलो, जब सवाल करने नहीं देना अध्यक्ष जी तो आप सवाल पूछो ना। मैं पूछना चाहता हूँ वो दिन कब आएगा हमारे देश का जब हमारा मुकाबला डॉलर से होगा, पाउंड से होगा, यूरो से होगा। जिस तरह चौथी अर्थव्यवस्था की बात करते हो, विकसित देशों से आगे हम कब बढ़ेंगे? ठीक है, अगर इनके क्षेत्र में कोई एक शिकायत ऐसा हुआ है, उसका मंत्रालय को या डीएफएस को या आरबीआई को इन्होंने अगर खबर भेजते हैं, एक्शन उसके ऊपर भी जरूर लेंगे। मगर ये नहीं कह रही हूँ कि जो है वो काफ़ी है। ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि अलर्ट हाई लेवल पर रखा गया। आंसर ये है कि 4-5 कानूनन के तहत सीक्रेसी मेंटेन करना और किसी के साथ शेयर नहीं करना इसका फ्रेमवर्क है। यही है स्पष्ट आंसर। और इसके तहत जो भी पकड़ा जाते हैं जहां फ्रॉड या कुछ डेटा शेयरिंग हुआ है, उसके ऊपर एक्शन का भी रिकॉर्ड है बैंक में। ठीक है, अगर इनके क्षेत्र में कोई एक शिकायत ऐसा हुआ है, उसका मंत्रालय को या डीएफएस को या आरबीआई को इन्होंने अगर खबर भेजते हैं, एक्शन उसके ऊपर भी जरूर लेंगे। मगर ये नहीं कह रही हूँ कि जो है वो काफ़ी है। ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि अलर्ट हाई लेवल पर रखा गया ये डिजिटल फ्रॉड्स के ऊपर। इसीलिए मैं मेंबर को ये विषय बताना चाहती कि इतना सारा फ्रेमवर्क में इसका सुलझाने का रास्ता भी है। धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय वित्त राज्य मंत्री जी का जवाब मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैं अपने पूर्व सदस्य के साथ संबद्ध करते हुए, माननीय मंत्री जी, हम अपनी बात नहीं कह रहे, लेकिन पूरा देश प्रधानमंत्री जी की बात को ध्यान से सुनता भी है, मानता भी है। मैं आज इस मौके पर माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की बात जो पिछली बार उन्होंने याद दिलाई हमारे पूर्व साथी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रुपए के साथ देश की साख गिरती है। अध्यक्ष जी सवाल कर लें दीजिए, नहीं तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप नहीं अध्यक्ष जी छोड़ दे रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ। छोड़ दो, बैठ जाओ। मैं छोड़ दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलो, जब सवाल करने नहीं देना अध्यक्ष जी तो आप सवाल पूछो ना। जो एक बार माननीय मंत्री जी, क्या आज आप इस बात पे कायम हैं कि प्रधानमंत्री जी की साख रुपए के साथ गिर रही है या नहीं? जो 60 रुपए का 94-95 रुपया हो गया, उसका स्पष्ट जवाब चाहिए। क्योंकि चुनाव जीतने के लिए आप लोगों की बातें कुछ होती हैं और नीतियां बनाने के लिए बातें दूसरी होती हैं। आपने माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी जवाब में, वित्त मंत्री जी ने जवाब में कुछ देशों का उदाहरण दिया है। दिन रात सरकार के लोग भाषण दे रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दूनी हो गई, 2-3 नंबर पे पहुंच गई, 4 नंबर पे पहुंच गई। और जब अर्थव्यवस्था के लिए आप जवाब देते हैं रुपए के मुकाबले पे, तो आप उदाहरण के तौर पे दक्षिण कोरियाई बोट कहते हैं, थाई बाट को कहते हैं, फिलीपीन पैसों को कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं वो दिन कब आएगा हमारे देश का जब हमारा मुकाबला डॉलर से होगा, पाउंड से होगा, यूरो से होगा। जिस तरह चौथी अर्थव्यवस्था की बात करते हो, विकसित देशों से आगे हम कब बढ़ेंगे? जब